ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 22 अप्रैल की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, बुद्धि से सब धंधे धोरी व्यवहार और रिश्तों आदि की पंचायत को भूल अपने को आत्मा समझकर ईश्वर की याद में बैठने की विधि ही सही है। शरीर और शरीर से जुड़ी बातों को याद मत करो, क्योंकि शरीर और उसके संबंध एक जाल की तरह है। इस जाल से बाहर निकलने का अर्थ है देह अभिमान को छोड़ देना। आप मुई दुनिया मुई का अर्थ है जब मैं देह भाव से मर गया तो मेरे लिए संसार की सारी उलझनें भी समाप्त हो गई। सब कुछ भूलकर सिर्फ एक परम पिता की याद रखो, यही अशरीरी अवस्था है। याद की यात्रा से आत्मा धीरे धीरे पूरी तरह हल्की और पवित्र हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर इंसान बाप को याद रखते हुए सही तरीके से जीता है तो उसका मन खुश रहता है और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। तीसरा पॉइंट, शांत बैठकर परमपिता परमात्मा को याद करना ही याद की यात्रा है। यह सिर्फ चुप बैठना नहीं है, बल्कि मन से बाप को याद करना है। इसी याद से विकर्म खत्म होते हैं और आत्मा पूरी तरह से हल्की और पवित्र हो जाती है। केवल पवित्र आत्माएं नए स्वर्ग की दुनिया में जाएगी। चौथा पॉइंट, बाबा हम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति में गुरु आते हैं और प्रवचन सुनाते हैं। लोग रोते पुकारते हैं, हे भगवान रहम करो। ज्ञान में स्वयं बाप आकर राजयोग सिखा रहे हैं। यह ज्ञान केवल परमात्मा ही सिखा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, भारत पहले स्वर्ग था। हम पवित्र और महान देवी देवता थे। 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते हम कलयुग में आ गिरे। अब परमपिता फिर से शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। छठा पॉइंट, बाप ब्रह्मा द्वारा हमें याद की यात्रा सिखाते हैं। इसीलिए जो शिव बाबा से यह ज्ञान ले रहे हैं वही रूहानी ब्राह्मण है। सातवां पॉइंट, बाबा को याद करने के बहुत ही सुंदर तरीके हैं, जैसे कि सुबह बैठकर और काम करते समय भी बाबा को याद करो। खाना खाते समय सोचो बाबा के साथ खा रहे हैं। जितनी सच्ची याद होगी उतनी ही चेहरे पर खुशी और शांति दिखाई देगी। इसीलिए जिसका योग अच्छा होता है उसका चेहरा चमकता है, मन नहीं भटकता और अंदर से बहुत सुख मिलता है। आठवां पॉइंट, हम बिना हथियारों की एक गुप्त सेना है। हम आध्यात्मिक लाइट हाउस है। हम दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। नौवां पॉइंट, आज बाबा ने परेशानियों से मुक्त भव का वरदान उन्हीं बच्चों को दिया है जो बच्चे सदा ईश्वरीय शान में रहते हैं कि मैं बाप दादा का नूर का रत्न हूँ। ऐसे बच्चों की दृष्टि और नज़र में कोई भी व्यर्थ या साधारण चीज समा नहीं सकती। वही बच्चे परेशानियों से मुक्त भव का वरदान प्राप्त करते हैं। चलिए इस वरदान को हम अच्छी तरह से समझते हैं। अगर इंसान अपनी ऊंची सोच, अच्छे संस्कार और आत्मसम्मान के साथ जीता है तो उसकी परेशानियां अपने आप कम होने लगती है। फिर उसे किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग अपनी गरिमा में रहते हैं उन्हें सम्मान अपने आप मिलता है
और उनके काम भी अच्छे और असरदार होते हैं। 10वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझो, ट्रस्टी वह व्यक्ति है जो यह मान ले कि सब कुछ बाप का है और वह खुद सिर्फ संभालने वाला है, मालिक नहीं। यानी पैसा, शरीर, समय, बुद्धि सब बाप के भरोसे। इसे उदाहरण से समझते हैं, घर मालिक का हो और हम उसकी देखभाल करें, वही ट्रस्टी होना है। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसीलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज़ के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।